जला दिया, बहन को जला दिया, बहन को मार दिया जला के। ये मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। ये उन सबका प्री प्लान था, इसलिए सास ने पकड़ा उसे और 2 दिन मारा पीटा भी है उसको। रात भर दिन भर ठोकी, माई ठोकी बड़ी। सुबह ठोकी, बड़े क्या ठोकी थे ना? वो बड़े कौन था? बड़े मारी हालत थी। परेशान बात हुई के बंधन वो थोड़ी पेट्रोल लो ये सड़के, यहाँ सड़के पेट्रोल सड़के गैस में कपड़ों ले आए जलाई मार मारते ना क्यों। अब ये देखो आप इसमें बोल रही है बाली उस दिन इसने फ़ोन किया मेरे को, वैसे ऐसे मेरे को पीटा। मेरे यहाँ पे वो हॉस्पिटल में गई, यहाँ से उसकी पूरी यहाँ से ऐसे जैसे गांठें बांधी होती है यहाँ पे उसके लॉन्ग, उसके इन 3-4 सालों में उसके 3-4 सोने की कानों की तोड़ दिए उसने ऐसे मार के। सन की मिजाज है, इतना सन की है, सास ससुर उसको खूब दुख दिए उसने। अब सोचो पीठ और पिछला हिस्सा कैसे जलता है, उसका मुंह बाल सब ठीक थे, वो हैवान था। फिर भले ही वो रोए झगड़ा है, वो नाटकबाज है, रोना उसको खूब आता था। उसने उसको पेट्रोल से मारा है, पेट्रोल डाल के जलाया है। आपसे अनुरोध है आप उसकी जांच करवाए, CBI जांच करवाए, मेरी बहन को इंसाफ दे। मेरी बहन हमने खो दिया उसको। इतनी दर्दनाक और खौफनाक घटना कि जिस वक्त मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ मेरे भी हाथ और पैर कांप रहे हैं। इनके परिवार वाले, माताजी, बहन इस वक्त रो रहे हैं। परिवार वालों ने जिस तरीके से मेरे को बताया है कि 2014 के आसपास हेमलता जो इनकी लड़की थी उसकी शादी हुई थी और उसका बच्चा न होने की वजह से उसके ससुराल पक्ष द्वारा उसको समय समय पर प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। लेकिन आज से कुछ दिन पहले 9 तारीख जब उस बच्ची के साथ मारपीट की गई और रात को करीब 2 बजे के आसपास है जो उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया और बाद में जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, लेकिन कल उसकी जान चली गई। और वहीं पर इनके द्वारा ससुराल वाले पक्ष पर है जो केस भी दर्ज करवाया गया है और वहीं पर इनकी ही बातचीत सुनेंगे। आप उनकी बहन? कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बात कब हुई थी? कल सुबह बात हुई थी। आप उनके साथ हॉस्पिटल में थे? मैं गई 23 तारीख को गई थी, पहले जाके आई थी, फिर 23 तारीख को गई थी। मैं, मेरा भाई, मेरे पापा 2 दिन रुकने आए थे यहाँ पे और मम्मी 9 तारीख से उन्हीं के साथ में थे, मम्मी और मेरे मौसी जी का लड़का। क्या बताया था आपकी बहन ने? क्या बताया? बहन ने क्या बताया, बहन को जला दिया, बहन को मार दिया जला के। खूब परेशान किया, शादी के बाद से उसको खूब तंग किया। हम इधर लेके आते थे, यहाँ रुकती थी 10-15 दिन रुकती थी, फिर फ़ोन दर मर जाऊँगा, ऐसे कर जाऊँगा, ऐसे। उसके 2 बच्चियाँ हैं तो वो सोच के वो बेचारी जैसे मेरा घर सोच के, अपना घर सोच के वापस चली जाती थी। हमको उसको खूब रोकते थे, यहाँ पे रुक जा, तू रुक जा, देख, पर मानी नहीं वो। क्यों मारा? आपकी बात हुई, उसको क्यों जलाया, क्यों मारा? 2 दिन उसको पीटा। वो मारपीट तो उनकी चलती रहती थी। हमको कभी भी फ़ोन आए तो हमारे ऐसा जैसे आज गई, आज मारपीट इनके चलती रहती थी। लेकिन उस दिन इसने फ़ोन किया मेरे को, वैसे ऐसे मेरे को पीटा। मेरे यहाँ पे वो हॉस्पिटल में गई, यहाँ से उसकी पूरी यहाँ से ऐसे जैसे गांठें बांधी होती है यहाँ पे उसके लॉन्ग, उसके इन 3-4 सालों में उसके 3-4 सोने की कानों की तोड़ दिए उसने ऐसे मार के। क्यों मारते थे? उसका पति क्यों मारता था? उसका पति आदतन शराबी है, रोज शराब पीता है। सन की मिजाज है, इतना सन की है, सास ससुर उसको खूब दुख दिए उसने। उसकी
फैमिली वालों ने भी उसको कभी ऐसा नहीं कहा भाई तू इसके साथ, वो भी उसके साथ में थे सारे जो उसके परिवारजन है। मुझे ये बताइए कि आपकी बात हुई थी उससे, वह करीब 10 दिन भर्ती रही, उसने आप 15 दिन, आपको क्या बताया उसने? पहले तो मेरे भाई ने, चाचा है, उन्होंने खूब, मेरे पिताजी ने ऐसे गए ऑफिस FIR वगैरह करवाई, उसको बयान दिया, बयान में वो पोकरण से उसको जोधपुर लेके आया। इतना 2-3 घंटे लगते हो, 2-3 घंटों में उसका इतना उसको प्रेशराइज किया कि उसने बयान ढंग से नहीं दिया। और बयान देते वक्त मैं थी उसके पास, मेरी मम्मी भी थी, लेकिन उसकी ननद और एक नंदोई था वहाँ पे, और उसने वो जो बयान दिए वो प्रेशर में दिए। उसको लग रहा था कि मैं बच्चियों की वजह से दिए कि मेरा तो मैं बचूंगी या मर जाऊंगी, या बच गई तो मेरे माँ बाप मेरे को ले जाएंगे, मेरे बच्चियों का क्या होगा, उनको क्या। और वो उसके दिमाग में पूरे रास्ते भूसा बढ़ता आया कि तेरे क्या कुछ नहीं होगा, तेरी बहनें, हम दोनों छोटी बहनें टीचर है, तो उसके जब से मैं 6 सालों की लगी हूँ ना, तब से उसकी यही है, तेरी बहनें 70,000 रुपये कमा के देती है, वो करती है, तो तूने तो उसका दिमाग ही नहीं रखा, बेचारी को खूब परेशान किया। मेरी बहन बहुत होशियार थी, अंतरी देवी स्कूल में वो 12वीं में फर्स्ट आई थी अपने सत्र में। फिर क्या जरूरत, फिर आप उसकी उनकी माँ हो? खूब परेशान आपकी कब बात हुई थी उससे आखिरी? मैं उसने एक बार वीडियो लगा, उसने एक बार हुआ था तो उसको मम्मी ने, और मेरा भाई है मौसी जी के लड़का, उसने और 5 बना तक गुड्डी तू सच मोनो बता। जब उसने बताया कि उसको जलाया बाली, अब ये देखो आप इसमें बोल रही है कि बाली ऊपर से वीडियो किया बाली, जिससे मेरी बहन को ऐसे सो रही थी। आप भी अब सोचो पीठ और पिछला हिस्सा कैसे जलता है, उसका मुंह बाल वाल सब ठीक थे। कोई ऐसे सो रहा होगा तभी पीछे से ही पिछला हिस्सा जलेंगे। हाँ, ये पैर जो और नीचे पैर था उसमें थोड़ा ये पंजा पूरा बच गया, लेकिन इस पैर का ये पैर, ये जांग। अच्छा, उसकी तो क्या कारण थे, आपको कुछ पता चला कि उसको क्यों परेशान क्यों करते थे आखिर? उसको परेशान एक तो उसके 2 बच्चियाँ थी, बच्चा था नहीं, और ऊपर से वो शराब भी रोज़ मार पीट करता था। हमने उसको कुछ, उस आदमी को 2-3 बार समझा दिया कि भाई मत कर, तेरा घर, उसको आई नहीं समझ में। वो सन की मिजाज का एकदम, उसको पता, वो एक बात पे उसको गुस्सा आ जाए, अपन को पता नहीं चलता कि उसको किस बात पे गुस्सा आ रहा है। वो हैवान था, फिर भले ही वो रोए झगड़ा है, वो नाटकबाज है, रोना उसको खूब आता था। यहाँ पे जब वो होती लेने आता था, खूब रो के जाता था। वो मुँह परेशान, मैं ना परेशान हो तो मार दिया उसने मेरी बहन को तो पूरा। मेरे हस्बैंड के बाद 2 साल पहले की एक थोड़ी रिकॉर्डिंग थी, उसमें वो साफ बोल रहा था, अब वो है नहीं, वो बोल रहा था मैं इसको मार दूंगा। फिर आपने उसको क्यों भेजा वहाँ पे? वो रहती नहीं थी अपनी बच्चियों की वजह से। मेरे मम्मी को कहती थी मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरी फिक्र करती, मैं अपने बच्चों की फिक्र नहीं करूँ। वो अभी भी वो ऐसे बोल रही थी, अभी भी वो ऐसे बोल रही थी, मैं अपने बच्चों की फिक्र नहीं करूँ। उसने उसको पेट्रोल से मारा है, पेट्रोल डाल के जलाया है। आपसे अनुरोध है, आप उसकी जांच करवाए, CBI जांच करवाए, मेरी बहन को इंसाफ दे। मेरी बहन, हमने खो दिया उसको, उस आदमी की वजह से हमने खो दिया अपनी बहन को। बिल्कुल, देखिए एक बहन का दर्द है, आप साफ तौर पर सुन पा रहे हो किस तरीके से निर्दल तरीके से इनकी बहन को जला दिया गया। और अब इनकी माताजी भी, आप बात करोगे बात? तो हम बात हुई थी था लड़के बात हुई के बदन वो थोड़ी पेट्रोल लो ये सड़के, यहाँ सड़के पेट्रोल सड़के गैस में कपड़ों ले आए जलाई, मारे माथे न क्यों आप हाथ उड़ा था, जब आप आग लगी जब ठा पड़ी आपने जो पेट्रोल में इतना मारी थार भाई ने, जब बाप जवाब दी न के हूँ थार भाई न मारी ला, तू हाथ से बोली थार भाई न मारी ला, जब तू रन के जो अंदर चाह में बड़ी हो
जॾहिं 100 रुपया नहीं देती नहीं शाम बड़ी नु की बयान पेट्रोल लाई से गातुड़ी 70 के दिन पास मारी से आप हाथ हम आग लगी। क्या करता है लड़का, वो क्या करता है उसका पति लेक्चरर है, अनपढ़ पढ़ा लिखा होने के बावजूद गवार है, वो पढ़ा लिखा गवार है। छोटी वाली 29 तारीख शादी की गई, 29 तारीख मम्मी उनकी शादी थी। 29 तारीख शादी थी हमारे घर में। देखिए आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि किस तरीके से मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे भी शरीर कँपा रहा है कि किस तरीके से हैवानियत भरे इंसान ने, जो पढ़ा लिखा गवार कह सकते हो आप, लेक्चरर है, इनके आरोप जिस तरीके से सामने आए हैं कि उन्होंने सोते हुए आग लगा दी और जिंदा जला दिया और उसके बाद 15 दिन महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती रही और उसके बाद है जो मौत हो गई। अब उनके पिताजी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनके भाई जी है, आप इधर आ जाओ, इधर अंदर ही आ जाओ, यहीं आ जाओ मेरे पास, यहाँ आ जाओ। आपकी कब बात हुई थी? आपकी बेटी से कब बात हुई? बेटी से बात यानी कि रात को 2 बजे फ़ोन आया था। 2 बजे यानी उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को जल गई है। तो मैंने पूछा जल कैसे गई है, कि वो चाय बनाते जल रही, और जबकि मेरी बेटी चाय पीती भी नहीं थी, और रात को 2 बजे चाय कौन पीता है। उसको यकीनन जलाया गया है। अच्छा, कब शादी हुई थी? उसकी शादी यानी कि 7 मई 2014 को हुई थी। और उसके बाद से परेशान करते थे या अभी ही परेशान करना? उसको यानी कि परेशान करते रहते थे। शादी होने के बाद में यानी कि परेशान करते रहते थे। अच्छा, फिर कभी आपको दर्द बताया नहीं कि मारपीट होती है मेरे साथ? मारपीट होती थी, उनका फ़ोन आता था, मैं उनको लेने के लिए जाता था और बच्चे को यहाँ समझा बुझा के लेके आता था, बेटे तू यहीं रह जा, मैं तुझे खर्चा पानी सब दूंगा। तो परंतु वो यानी अपनी बच्चियों के कारण रुकती नहीं थी यहाँ पे। परेशान करने का कारण क्या था? परेशान करने का कारण यही है कि उसके 2 बच्चियाँ थी, बच्चा था नहीं। अच्छा, मतलब कारण सिर्फ यह है कि उनकी 2 बच्चियाँ थी और बच्चा था नहीं? बच्चा था नहीं। अच्छा, फिर आपने कोई मुकदमा दर्ज करवाया क्या अभी? मैंने पोखरण में जाके मुकदमा दर्ज करवाया था। जो फरियाद में हम FIR लिख के गए थे, वो FIR दर्ज नहीं की गई, और उन्होंने जो अपने आदमी जो भेजे वो उस पर्चा बयान के आधार पर लिए। उसमें यानी कि जो इसमें कई लोगों का मेरे को संदेह है, कई बड़े बड़े अधिकारी भी इसके अंदर शामिल है। उनकी वजह से, प्रेशर की वजह से वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर जो हम करवाना चाहते थे, हमने जो सही बात बताई है वो नहीं हुआ। क्या मानाराम जी, इसमें मानाराम जी है, गैमरा राम जयन है। हाँ, अब आपकी क्या मांग है? आप क्या पुकार करना? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए, मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, आप खुद सोचकर विचलित हो जाओगे कि किस तरीके से बेरहमी से इनकी बेटी की हत्या कर दी गई, उनको जिंदा जला दिया गया, और अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं। हमारे तमाम जो दर्शक हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वह एक बार इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी आंखें खुले और वह एक बेटी के पिता के पास पहुँचे और इनको न्याय दिलाने में मदद करे।